हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है ये प्रश्न। यदि बहुपद x टू द पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले बना चुके हैं, निश्चित रूप से बना चुके हैं। उदाहरण 9 और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज 2.4 है, इससे जस्ट पहले एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना चुके हैं। आ गई बात समझ में? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बनाने की प्रक्रिया भी सेम टू सेम है। इसके बावजूद भी हम इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को, मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, √3। अगर ये √3 नहीं रहता तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल बन जाता। √3 भी तो है, उसके साथ साथ 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 दो शून्यक दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बच्चा पहले ही दिमाग में सोच लेता है कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल भी आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा। आप देखिए इस वीडियो को, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। एकदम तोड़ तोड़ के हम आपको बता देते हैं। देखिए ये तो 4 घात वाला एक बहुपद है, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ ही रहे हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको समझना है। देखिए ये आपका शून्यक है, उसमें एक शून्यक है कि दो शून्यक है? दो शून्यक है। कौन कौन? देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ, सबसे पहले लिखा हुआ 2 प्लस माइनस √3, यही ना लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ एक बार 2 से प्लस के रास्ते √3 पर जाएंगे तो 2 प्लस √3 लिखेंगे, और दूसरी बार 2 से माइनस के रास्ते √3 पर जाएंगे तो 2 माइनस √3 लिखेंगे। तो देखिए आपको दो शून्यक हो गया। कौन कौन? एक बार 2 प्लस √3, एक बार 2 माइनस √3, दो शून्यक हो गया। समझ गए यहाँ तक? ये दोनों शून्यक इस बहुपद का दिया हुआ है, ये 4 घात वाला बहुपद है, हो सकता है इसको 4 शून्यक होंगे, ठीक ना। उसमें से दो शून्यक गिवन है, दिए हुए हैं, और बाकी जो शून्यक है वो कहता है निकालने के लिए। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये जो शून्यक दिया हुआ है 2 प्लस √3, इससे गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। क्या हो जाएगा? x माइनस 2 प्लस √3, यानी x में से इसको घटा देंगे, फिर x में से इसको घटा देंगे। x में से किसको घटा देंगे? इसको 2 माइनस √3 को घटा देंगे। तो एक बार हो गया x माइनस ये 2 प्लस √3, एक बार हो गया x माइनस ये 2 माइनस √3। तो x में से एक बार इस शून्यक को घटा दिए तो ये गुणनखंड हो गया, x में से एक बार इस शून्यक को घटा दिए तो ये भी एक गुणनखंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों गुणनखंडों को गुना कर लेंगे। दोनों गुणनखंडों को क्या करेंगे? गुना कर लेंगे, ठीक ना। तो गौर से देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग x, ये माइनस इस 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -2। ये माइनस इस प्लस √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस √3। यहाँ तक समझ गए? चलिए देखिए यहाँ भी वही होगा, ये माइनस इस 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -2, और ये माइनस इस माइनस √3 से गुना हो जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या है, देखिए ये x माइनस 2 यहाँ देख रहे हैं, ये x माइनस 2 यहाँ देख रहे हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिए। x माइनस 2 को आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ भी x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में कर दीजिए। यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, इसको आप मान लीजिए a, तो ये भी क्या बन जाएगा? a, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या है? √3, यहाँ क्या है? √3, ठीक ना। बीच में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक है, उसको रहने देते हैं। इसको आप मान लेते हैं b, ये भी क्या हो जाएगा? b। तो अब देखिए तो ये कैसा बन गया? a माइनस b। ये कैसा बन गया? a प्लस b के जैसा नहीं बन गया? तो a माइनस b इंटू, बीच में गुना है, a प्लस b। तो बताइए a माइनस b गुना a प्लस b बराबर क्या होता है? a माइनस b गुना a प्लस b बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो यहाँ देखिए a² का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? x माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, बीच में माइनस है, फिर b का स्क्वायर, तो b मतलब किसका स्क्वायर? √3 का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब यहाँ आइए, अब ये जो देख रहे हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है कि नहीं? ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा।
तो इसको अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो सबसे पहले होगा a स्क्वायर, फिर होगा -2, फिर होगा a और फिर होगा b, ठीक ना। a स्क्वायर -2ab, ठीक ना। लास्ट में होता है b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ उसके बाद क्या देखिए माइनस, तो ये हो गया -√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। नहीं आई बात समझ में। अरे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े हैं, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर +4 और -3, 4 में से ये 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो ये फाइनली हो गया कितना x स्क्वायर -4x + 1। इस रिजल्ट को समझ गए। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो है x स्क्वायर -4x + 1, इस x स्क्वायर -4x + 1 से इस 4 घात वाले बहुपद में भाग देना है। आई बात समझ में। इससे ये एक द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में भाग देंगे तो इधर भागफल क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, 2 घात वाला बहुपद होगा। और ये जो भागफल होगा द्विघात बहुपद, इस द्विघात बहुपद का गुणनखंडन कर देंगे तो हम लोगों को उससे 2 शून्यक निकल जाएगा। समझ गए क्या करना है। इससे पहले भी हम लोग उदाहरण 9 और एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा कर चुके हैं। आप एक बार उस सवाल को भी देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ देखिए 2 + √3 और 2 - √3 बहुपद p ऑफ x बराबर इतना के शून्यक है, इसलिए इससे ये गुणनखंड, इससे ये गुणनखंड, इस दोनों को डायरेक्ट गुना करके हम ज़्यादा स्टेप नहीं लिखे हैं, सीधे इस स्टेप पर चले आए। कहाँ ये स्टेप, यहाँ है, ठीक ना। यहाँ लिख दिए, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। यानी कि यहाँ हम आपको समझा ही दिए तोड़ के, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं था इसलिए थोड़ा सा हम 1-2 स्टेप बीच में शॉर्टकट में मैनेज कर लिए हैं, ठीक ना। स्किप कर दिए 1-2 स्टेप को। यहाँ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कैसे हुआ। यहाँ से मिला लीजिए ना, x स्क्वायर -4x + 1, यहाँ भी x स्क्वायर -4x + 1। ये जो है इस बहुपद p ऑफ x का क्या है, एक गुणक है। अब इससे इसमें हम लोगों को भाग करना है, ठीक है। चलिए अब भाग करेंगे, जो भागफल होगा उस भागफल का जो गुणनखंडन होगा, भागफल तो द्विघात बहुपद निकलेगा और उस द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंडन कर लेंगे। गुणनखंडन कर लेंगे तो हम लोगों को उससे 2 शून्यक निकल जाएगा। हो गया आंसर। पहले भी हम लोग बना चुके हैं इस सवाल को। चलिए देखिए, यहाँ x स्क्वायर है, लाना है x पर पावर 4, किससे गुना करेंगे, x स्क्वायर से। क्या हो जाएगा x⁴। यहाँ -4x है, ये x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -4x³। एक इस x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा +x²। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। चलिए ये दोनों तो कट गया। अब यहाँ देखिए 4x³ प्लस में है, 6x³ माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2x³ -26 और -1 -27x² प्लस 138x। ये ऊपर से नीचे उतरेगा। यहाँ -27 कैसे हुआ समझ गए ना। ये 26 भी माइनस में, यहाँ 1 भी माइनस में, तो 26 1 27 हो जाएगा माइनस में। अब x² को -2x³ करना है तो -2x से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो -2x³ हो जाएगा। ये दोनों गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 8x² हो जाएगा। 1 से ये गुना होगा तो -2x ही हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस दोनों का तो खेल समाप्त हो गया। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 8 7 15, ये माइनस में हो जाएगा 35x²। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हो जाएगा प्लस 140x, लास्ट में -35। अब इसको किससे गुना करेंगे तो -35x² होगा। देखिए ये भाग अभी भी समाप्त नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 घात वाला बहुपद है, यहाँ भी 2 घात वाला बहुपद है। भाजक और शेषफल की घात समान है, भाग आगे बढ़ेगा अभी। तो x² को किससे गुना करेंगे, -35 से गुना करेंगे, तो -35 इस x² से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -35x²। -35 को इस -4 से गुना करेंगे तो -35 जैसे ही -4 से गुना होगा तो हो जाएगा +140, और यहाँ x भी है तो x भी हो जाएगा। फिर -35 इसे 1 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा -35। आप देख सकते हैं यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये सबका खेल समाप्त हो गया, सारा खत्म। क्या बचा, 0। यानी कि ये जो 4 घात वाला बहुपद है ये बराबर होगा किसके, इसके और इसके गुणनफल के। तो यहाँ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अतः या अब
यहाँ जगह उतना नहीं है तो इसके जगह पर हम पी ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक ना। ये जो पी ऑफ एक्स लिखे हैं यहाँ, पी ऑफ एक्स बराबर इतना, तो यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स ही लिख के काम चला लेते हैं। पी ऑफ एक्स मतलब क्या, ये बहुपद बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, सॉरी माइनस 4x है, यहाँ माइनस 4x है, और इस पर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब देखिए, अब हम लोगों को करना क्या है, ये भी 2 घात वाला बहुपद, ये 4 घात वाला बहुपद है पी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स देख रहे हैं ये 4 घात वाला बहुपद है। तो 4 घात वाला बहुपद का 2 टुकड़ा हो गया, यहाँ गुणनखंडन हुआ 2 टुकड़ा, तो एक द्विघात बहुपद, दूसरा भी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को द्विघात बहुपद से गुना करेंगे तो 4 घात वाला बहुपद होगा। ये जो द्विघात बहुपद है इसको 2 शून्यक कौन कौन, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, इसलिए इसको कुछ नहीं करना है। ये जो द्विघात बहुपद मिला है, ये नया भागफल वाला, इसका गुणनखंडन करके इससे 2 शून्यक और हम लोगों को निकाल देना है, समझ गए। इसलिए अब इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको कुछ नहीं करते हैं, ठीक ना। इसका गुणनखंडन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए 35 है, तो हम जानते हैं 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 होगा, 7 × 5 = 35, तो 7 में से 5 को घटाया जाए कि 5 में से 7 को घटाया जाए, 5 में से 7 को घटाया जाए, ठीक ना। तो माइनस 7x ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। 5x माइनस 7x, 5x में से 7x घटाइएगा तो माइनस 2x बचेगा, और ये हो गया आपको माइनस 35। अब इस दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। अब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको कुछ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे 2 शून्यक पहले से पता ही है, इसलिए इसको क्यों कुछ करेंगे, इसको ना सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगला गुणनखंड क्या होगा, x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ कॉमन क्या होगा, सॉरी यहाँ कॉमन लेंगे x इस दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5, और यहाँ कॉमन लेंगे माइनस 7, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ भी बचेगा x प्लस 5। अब देखिए, अब ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ से आपका एक गुणनखंड हो गया x प्लस 5, कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 7। अब आप खुद बताइए, यदि x प्लस 5 गुणनखंड है तो शून्यक कौन होगा, बोलिए माइनस 5, और यदि x माइनस 7 गुणनखंड है तो शून्यक कौन होगा, प्लस 7, ठीक ना। अब आप आंसर मिला सकते हैं, इसका 2 शून्यक कौन कौन होगा, माइनस 5 और 7, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक लाइन भाषा में लिख देते हैं, अतः P ऑफ x के अन्य शून्यक कौन कौन है, यहाँ से शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा, -5, यहाँ से 7, -5 तथा 7 हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ से इधर तो इसमें कुछ है ही नहीं, इससे इसमें भाग दिए, भाग आपको आता ही बनाने के लिए, ये आपका भागफल हुआ, इस भागफल का हम लोगों को गुणनखंड करके 2 शून्यक निकालना था, निकाल दिए, ठीक। सिर्फ इतना ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, ये जो 2 प्लस √3 है, इस 2 प्लस √3 से गुणनखंड निकालना, फिर 2 माइनस √3 से गुणनखंड निकालना, और फिर दोनों को गुना करके इतना रिजल्ट पर लाना। ये जो रिजल्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे यहाँ तक आने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट को, यहीं पर बच्चा फंस जाता है, समझ गए बात को। इसलिए स्टूडेंट से ये सवाल सॉल्व नहीं होता है खुद से। कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल बनाएंगे 5 नंबर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 का, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही साथ आपका बहुपद चैप्टर कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। वैसे तो ये ऐच्छिक चैप्टर है, इसमें लिखा हुआ रहता है नीचे में कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, इसके बावजूद भी कभी कभी क्वेश्चंस परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। देखिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ बहुपद चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिए, कहता है यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को, यानी इस 4 घात वाले बहुपद को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर k लिख दिया, यानी कि ये बहुपद आपको पूरा पता नहीं है, ठीक ना, से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, यानी अगर इस द्विघात बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है,
x प्लस a आता है, तो हम लोगों को k और a दोनों ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? k और a। तो कोई बात नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिए। अब क्या कहता है? इस बहुपद से इस बहुपद में भाग कीजिए, तो शेषफल x प्लस a आता है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग उस बहुपद से इस बहुपद में भाग करेंगे। देखिए क्या है बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, यही ना आपका बहुपद है। उससे इस 4 घात वाले बहुपद में भाग कीजिए। x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। देखिए इस 2 घात वाले बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद में हम लोग क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो जो शेषफल निकलेगा वो शेषफल किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रश्न ही कहता है कि इससे इसमें भाग देने पर शेषफल क्या होता है? x प्लस a होता है। तो हम भी इससे इसमें भाग दे देते हैं, जो शेषफल निकलेगा उसको x प्लस a के बराबर कर देंगे। नहीं, यही बात समझ में? कोई बात नहीं है। चलिए, हर चीज़ पहले ही समझ में आ जाइए जरूरी नहीं है, पहले कुछ आगे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो रास्ता धीरे धीरे दिखने लगेगा। समझ गए? अब देखिए, इससे इसमें भाग कीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स पर पावर 4 लगाना है, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर से गुना होगा। ये एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स की घात 4। यहाँ क्या होगा बताइए? माइनस 2x क्यूब। यहाँ के से एक्स स्क्वायर गुना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स स्क्वायर। चलिए इसको घटाइए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों का तो खेल खत्म हो जाएगा, कट जाएगा दोनों। अब यहाँ देखिए 2x क्यूब प्लस में है, 6x क्यूब माइनस में है, तो 2 में से ही 6 घटेगा, तो क्या बचेगा? माइनस 4x क्यूब। ठीक ना? अब यहाँ प्रॉब्लम है, अब यहाँ तो 16x स्क्वायर है, यहाँ माइनस के एक्स स्क्वायर है। यहाँ मान के चलिए अगर के के जगह पर 2 रहता है तो 16 में से 2 घटा के 14 लिख देते। के के जगह अगर 4 रहता है तो 16 में से 4 घटा कर लिख देते हैं यहाँ पर 12, लेकिन यहाँ तो के है। अब कैसे घटाएंगे? तो देखिए 16x स्क्वायर यहाँ लिखिए, 16x स्क्वायर लिख दिए, माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी इसमें से घटा देंगे के एक्स स्क्वायर को, यही ना करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब आप बताइए, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 16। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकलेगा तो क्या बचेगा? माइनस के। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, बाहर में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ऊपर से उतरेगा माइनस 25x, ऊपर से क्या उतरेगा? माइनस 25x। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ 16x स्क्वायर है, यहाँ के एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो अगर यहाँ के की जगह 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहता तो 16 में से इसको घटा के एक्स स्क्वायर लगा देते। तो यहाँ भी तो वही लिखे हैं, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। के जगह अगर 5 रहेगा तो 16 माइनस 5 यानी 11 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वहाँ कुछ नहीं है, के है, नहीं पता हमको उसकी वैल्यू, तो के को के ही लिख दिए, हो गया। क्या दिक्कत है? ऐसे ही रहेगा, क्या समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब एक्स स्क्वायर को बनाना है माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4x, माइनस 4x से ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x क्यूब। इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 8x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक ना? अब देखिए उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 4kx, माइनस 4kx। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये दोनों का तो खेल ख़त्म हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी ये है। ठीक, और नीचे में यहाँ 8x स्क्वायर प्लस में कि माइनस में? माइनस में। तो अब यहाँ लिख दीजिए माइनस 8x स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है? यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हमको करना क्या? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 16 माइनस के। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? माइनस 8। अब बताइए 16 में से ये 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 8। ये माइनस के तो ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ क्या है? माइनस 25x। ठीक ना? माइनस 25x। यहाँ नीचे में क्या है? प्लस 4kx। तो प्लस 4kx को पहले ही लिख देते हैं, प्लस वाला है इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में।
अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों सजातीय पद है तो x तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपको 4k माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 25, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 4k माइनस 25 और बाहर में इस तरह से x। ठीक ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर में यहाँ क्या बच गया था प्लस 10, ये माइनस 25x तो यहाँ आया था, ये 10 बचा हुआ था, तो हम फाइनली क्या करते हैं इस 10 को भी यहाँ नीचे ले आते हैं। समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर किससे गुना कर देंगे 8 माइनस के से, तो 8 माइनस के से ये एक्स स्क्वायर गुना होगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 8 माइनस के से ये माइनस 2x गुना होगा, तो ऐसे करके गुना कीजिए, माइनस 2x गुना होगा किससे 8 माइनस के से, इसी तरह गुना होगा। समझ गए बात को? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x जो है यहाँ पर, इस x को यहाँ बाहर कर दीजिए, -2 को इससे गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा -16, -2 को इससे गुना कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2k। ठीक ना, बाहर में ये x रहेगा, तो ये हो जाएगा 2k -16, 2k को पहले लिख दीजिए, -16 को बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 16 के साथ माइनस है, यहाँ भी 16 के साथ माइनस है, 2k के साथ प्लस है, 2k के साथ यहाँ भी प्लस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको फाइनली 2k - 16x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k - 16x। ठीक ना, और सबसे लास्ट में क्या है k, ये किससे गुना होगा 8 माइनस k से, तो ये k इस 8 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 8k, k माइनस के स्क्वायर, इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक ना, यहाँ से मिटाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपको कितना, ये प्लस के इस माइनस के से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस के स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए, अब घटाइए, ये हो गया माइनस, देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक ना, ये चीज़ तो ज्यों कहते हैं ये कैंसिल ही होना है इसको। ठीक ना, अब देखिए, अब इसमें से इसको घटाना है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ रफ करना पड़ेगा। ठीक ना, कोई बात नहीं है, इसमें से इसको घटाना है। इसको देखिए ना, इस x वाले को x को रहने दीजिए, x तो बाहर में अंतिम में लगा देंगे, पहले इसमें से इसको माइनस कीजिए। ठीक ना, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ऊपर वाले को लिखिए, ऊपर में क्या है 4k - 25, ये देखिए 4k - 25, नीचे में क्या है 2k - 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2k - 16। अब क्या करना, इसमें से इसको घटाना, यहाँ माइनस है ना, घटाएंगे, x को रहने दीजिए, x बाहर में है अपना, तो ये हो गया आपको एक चीज़, ये हो गया आपको दूसरा चीज़, घटाना है तो माइनस कर दिए। ठीक ना, अब देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4k - 25, ये माइनस इससे गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा -2k, ये माइनस इससे गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा +16। बहुत सारे स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है, इसको माइनस, यहाँ तो माइनस लिख देगा -2k, इसको -16 ही छोड़ देगा, यहीं पर गलती हो जाती है। करना क्या, घटाना है तो दोनों को ना घटाएंगे, ये भी माइनस होगा तो -2k, ये माइनस होगा तो +16 हो जाएगा। अब देखिए 4k में से 2k घटेगा तो कितना बचेगा 2k, और 16 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा -9, क्या बचेगा -9। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2k - 9 और ब्रैकेट में यहाँ बाहर में क्या है x, तो x ही रहेगा। समझ गए? इधर देखिए क्या सब बच गया, 10 बच गया, -8k बच गया, प्लस के स्क्वायर बच गया, तो सबको लिख दीजिए प्लस, जैसे लिखना लिखिए ना, +10 ही पहले लिख देते हैं, फिर -8k ही लिख देते हैं, +10 भी उतर गया, -8k भी नीचे उतर गया और प्लस के स्क्वायर भी नीचे उतर गया। यही हो गया आपका शेषफल। अब यहाँ आके भाग रुक जाएगा, यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाग रुक जाएगा। ठीक ना, अब आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पर अब बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगी कि यहीं आके क्यों रुके, आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए आपका जो ये बहुपद है, इस बहुपद का चर कौन है, x है, इस बहुपद का चर कौन है, x है। समझ गए? तो जब 2 घात वाले बहुपद से आप 4 घात वाले बहुपद में भाग देते हैं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के बाद आप यहाँ देखिए, इस बहुपद को देखिए, यहाँ जो बहुपद बचा है, इस बहुपद में यहाँ जो x है, इस x की घात कितनी है, 1 है।
यहाँ x की घात कितनी है, 2 है। 2 घात वाले बहुपद से 4 घात वाले बहुपद में भाग दिए तो शेषफल 1 घात वाला बहुपद बचा है। यानी ये भाग होते होते तीसरे स्टेप में जो ये बचा हुआ है ये 1 घात वाला बहुपद बचा है तीसरे स्टेप में, देख रहे हैं। तो इसकी घात इसके घात से कम है इसलिए भाग यहाँ पर रुक जाएगा। अब 2 घात वाले बहुपद से 1 घात वाले बहुपद में भाग नहीं दे सकते हैं। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम का नियम है, याद कीजिए आप लोग, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल या तो 0 होना चाहिए या शेषफल की घात भाजक के घात से r(x) की घात g(x) के घात से कम होनी चाहिए। इसकी पावर इसके पावर से कम हो गया, भाग वहीं पर रुक जाएगा। हम लोग आगे अब नहीं बढ़ सकते हैं। आ गई बात समझ में। यहाँ देखिए, एक कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि यहाँ तो k पर पावर 2 है, k² है। अरे है तो क्या दिक्कत है, k तो हमारा चर नहीं है, k तो अचर है। वहाँ पर k पर पावर 2 रहे 3 रहे, हमको से क्या लेना देना, हमको तो x से लेना देना है ना। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब सवाल को पढ़िए। इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल जो है, ये शेषफल ये क्या होना चाहिए, x + a होना चाहिए। हम लोगों को शेषफल क्या आया है, 2k - 9 × x + 10 - 8k + k²। हम लोगों को आया है शेषफल ये। तो इसका मतलब ये जो भी शेषफल है वो किसके बराबर होगा, x + a के बराबर होगा। आ गई बात समझ में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब शेषफल क्या दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है किसके बराबर होना चाहिए, x + a के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोगों का क्या शेषफल है, हम लोगों का शेषफल है 2k - 9 × x + 10 - 8k + k²। ये किसके बराबर हो जाएगा, x + a के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ये हम लोगों का शेषफल है ये पूरा, और ये x + a बुक में शेषफल दिया हुआ है। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखिए, अब इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद का चर कौन है, x, ये भी रैखिक बहुपद है। इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद का चर कौन है, x, ये भी रैखिक बहुपद है। गौर से देखिए कितना काम आता है जो थ्योरी हम लोग शुरू में पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जब तक आप इस थ्योरी को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी समझने में दिक्कत होती ही रहेगी। समझ गए बात को। अगर आप इसको पूरा समझना चाहते हैं तो थ्योरी शुरू से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए, जो भी शुरू से पढ़ रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि ये एक रैखिक बहुपद है और ये भी एक रैखिक बहुपद है। कैसे, तो देखिए यहाँ देखिए, ये a का काम कर रहा है, ठीक ना। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप याद है आप लोगों को, ax + b रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता था। तो ये a का काम कर रहा है, ये x हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा b है, ये सब अचर है, ठीक ना। ये 10 - 8k और k² ये सब क्या है, अचर। इसमें कहीं भी x लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, तो सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, b। ये भी आपको ax + b के जैसा है। a के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक ना। अब b के जगह पर क्या है, a है। आ गई बात समझ में। तो देखिए, ये भी रैखिक बहुपद है और ये भी रैखिक बहुपद है, समझ गए। ये भी x में है और ये भी x में है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर x के गुणांक। अब ध्यान से देखिए, जब दोनों रैखिक बहुपद है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों ओर x के गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर, और अचर पद की तुलना करने पर, अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट होगा हम लोगों को, तुलना दोनों ओर x के गुणांक और अचर पद की तुलना करने पर, यहाँ से हम लोगों को क्या रिजल्ट आता है। देखिए, इधर x का गुणांक कौन है, इस पार अगर हम चेक करेंगे तो x का गुणांक क्या है, 2k - 9, 2k - 9 x का कोएफिशिएंट है इधर। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं है, तो वहाँ 1 है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब बताइए, इस पार अचर पद कौन है, कांस्टेंट टर्म, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म ही है, ठीक ना। इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ही लिखेंगे, 10 - 8k + k²। ये कांस्टेंट है, 10 - 8k + k²। इसमें कहीं भी x नहीं लगा हुआ है। इधर बिना x वाला टर्म कौन है, a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। आ गई बात समझ में।
चलिए इसको पहले सॉल्व कीजिए। 2k इक्वल्स टू -9 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +9, एक पहले से है तो 9 1 10, देयरफॉर k बराबर क्या हो जाएगा 5। ये 2 उस पार जाएगा तो 10 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5। तो k की वैल्यू कितनी निकली 5। अब हम क्या करेंगे, k की जो वैल्यू 5 है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, k की जगह पर 5, ठीक ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10 - 8 5 40 प्लस 5 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, एक जगह कर दीजिए दोनों को। 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। ये 40 माइनस वाला है, बराबर हो गया a। 35 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा -5, किसके बराबर a के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकलेगी -5, यानी 5 का माइनस। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः k की वैल्यू हो गई कितनी, k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू कितनी निकल गई -5। यही दोनों आपका आंसर होगा। इस बात को आप लोग अब समझ लीजिए, ठीक ना। तो एक बार इसको हम लोग समराइज करके देख लेते हैं। फाइनली करना क्या था, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना था, इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना था। भाग देकर हम लोग यहाँ शेषफल पर आते हैं। शेषफल यहाँ एक रैखिक बहुपद है, ये जो शेषफल निकला उसको हम लोग क्वेश्चन में जो शेषफल दिया हुआ उसके बराबर कर देते हैं। प्रश्न में शेषफल दिया हुआ x + a, हम लोगों को शेषफल निकला ये, तो इसको बराबर कर दिए x + a के। हम देखते हैं कि ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, दोनों बराबर है। तो इधर जो x का गुणांक है ये 2k - 9, और इधर जो x का गुणांक है 1, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और इधर जो अचर पद है 10 - 8k + k², इधर जो अचर पद है a, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व किए तो k का मान 5 निकला, k के मान 5 को यहाँ रख दिए तो इसको सॉल्व करने पर a का मान कितना निकला -5 निकला। आई बात समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को समझने में? अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। कोई समस्या, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पर समाप्त हो गया। इसके साथ साथ बहुपद चैप्टर भी आपका दूसरा चैप्टर जो बहुपद चैप्टर था पॉलिनोमियल, वो भी समाप्त हो गया। समझ गए? चलिए।